हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। भाई दूज का जो ब्लॉग शेयर करने के बाद उसके कुछ दिन के बाद है ना छठ पूजा होती है। यहाँ पर मेरे ससुराल में छठ पूजा मनाई जाती है, तो उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ। देखिए मैं किस तरह से लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप यही सोच लीजिए कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो छठ पूजा पे होने वाला है। किस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया सारा छठ और पीयू प्रिंस किस तरह से सेलिब्रेट किए, वो सारी चीजें मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। बोले हाय, कैसे हो सब? अच्छे हो? मैं हूँ पीहू। आप सबकी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमू घूमू छठ पूजा में। कौन उपवास रखा है? मम्मी का उपवास है और डैडी का नहीं है, दादी का है। मम्मी कौन है? जब क्या कर रही है? सही से खड़े बैठ, सही से बैठ। आज हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बोलो? अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? मट्टी छोड़ो। हम लोग कहाँ जाएंगे? घाट पे। वहाँ पर बहुत सारी औरतें रहेंगी, पूजा होएगा, है ना? हमने देखे हो? हाँ देखे हो? हाँ, आ जाओ हम लोग के साथ छठ मनाने। बोलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी कितने बज रहे हैं? शाम के 4। जय कर दो। बाबू आप क्या देख रहे? देखो ये छठ पूजा का जो व्रत होता है ना, उसे एक दिन पहले क्या होता है वो चीज़ें शेयर करती हूँ मैं। ये जो है रात का ब्लॉग है, मतलब रात के डिनर का ब्लॉग है। छठ पूजा के एक दिन पहले ना डिनर में चावल और लौकी खाते हैं और फिर पूरी और खीर खा के ये जो व्रत की शुरुआत करते हैं। ये जो खाना है ना हम 12 बजे से पहले खा लेते हैं। फिर उसके बाद है ना पानी भी नहीं पीते, एकदम निर्जला व्रत होता है। ये जो व्रत है ना 12 बजे शुरू होता है तो दूसरे दिन 10 बजे तक चलता है। तब भी सारे पूजा वगैरह होने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। अब चलिए मैं आपके साथ सही टाइम पे आ गई हूँ। जिस टाइम पे मैंने व्लॉग शुरू किया था ना 4 बजे, उसी टाइम पे मैं आ गई हूँ। अब ये जो सारे पोटली दिखे हैं ना, इसके अंदर फल और पूजा के सामान है जो घाट पे लेके जाएंगे। यहाँ पर मैंने ना एकदम नई साड़ी पहनी थी, जो कभी पहना नहीं, वही साड़ी पहनना है इस व्रत में। फिर उसके बाद अपना जो पैर है ना वो रंगा, कुछ ये वाले जो रंग आता है ना उससे रंगा। पहले बार ट्राई किया था है ना, उसमें से निकला ही नहीं, तो मैंने ना पूरा खोल के फिर उसके बाद अपने पैरों पे रंग किया। पर है ना जब मैं रंग रही थी ना अपना पैर, तो प्रिंस मुझे परेशान कर रहा था, बोल रहा था कि मेरे पैर भी रंगो, मेरे पैर भी रंगो। अब देख सकते हैं मैंने ना उससे ट्राई किया तो निकला नहीं, इसलिए मैंने पूरा खोला। फिर उसके बाद एक एक ड्रॉप अपने पैर पे टपकाया, फिर उसके बाद अपने पैर को पूरी तरह से रंगा। देखिए कुछ इस तरह से मैंने रंगा। कोई भी व्रत करने के टाइम ना जो है ना, जो भी कोई भी व्रत किया रहेगा उसके पैर रंगते हैं, नए नए चूड़ी पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और फिर उसके बाद वो पूजा करने बैठते हैं। मैं अपना पैर रंग रही थी तो वही देख के प्रिंस भी रंगना चालू किया। आप देख सकते हैं किस तरह से वो चल रहा है। पैर रंगवाने के बाद करीबन आधे घंटे बाद हम ना निकल गए घाट के लिए जाने के लिए। पीयू प्रिंस और उसकी दादी जो है वहाँ पर खड़े हैं। मेरा और मेरी सास दोनों का व्रत है छठ का। सास का जो है वो आखिरी है और मैंने पहली बार किया है। हम रिक्शे में बैठ गए और सारे जो सामान है वो ले लिया है। पीयू अपनी दादी के साथ बैठी है और प्रिंस मेरे पीछे खड़ा है और हम रिक्शे में जा रहे हैं। देखिए प्रिंस कितना मस्ती कर रहा है पीछे खड़े होके। रास्ते में ना हमें याद आया कि हमने गन्ना नहीं लिया है, तो रास्ते में रुक के जो चाचा ससुर के साथ हम लोग जा रहे थे ना, उन्होंने गन्ना ले लिया। 6 गन्ने लगते हैं इसके अंदर और उसके घेर के बीच में उसकी मतलब कि जो छठ
माता की पूजा होती है। हम ना एक तालाब के तरफ आए हैं जहाँ हम लोग सब छठ पूजा करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ना, हर जगह गन्ने ही गन्ने लगाए हुए हैं। ये पूजा जरूरी नहीं है कि घाट पे जाओ या फिर तालाब के पास जाओ या फिर समुंदर के पास जाओ या फिर किसी नदी के पास जाओ। इनमें से कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने टेरेस पे जाके टब में खड़े होके ये पूजा कर सकते हो। ये देखिए ये तालाब है हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जहाँ जाना था वहाँ पर सेटल होने के बाद जो गन्ना है वो अच्छे तरीके से सेटल किया। देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उसे ना आसनी देते हैं और एक टेबल के ऊपर रखते हैं, उसी तरह से है ना ये पूजा करते समय है ना मट्टी का कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसे है ना वो आसनी के तौर पे रखते हैं। जैसे नॉर्मल पूजा में नीचे कपड़ा बिछा के ऊपर है ना भगवान की फोटो रखते हैं ना, इस पूजा में क्या होता है कि चावल और हल्दी का जो घोल होता है ना वो पूरा लीपा जाता है ताकि वो जगह पीली हो जाए। फिर वहाँ पर कलश रखा जाता है और सारे जो भी पूजा की चीज़ें हैं, 5 फल, अगरबत्ती सब वहाँ पर लगाए जाते हैं। और जो 6 गन्ना होता है ना उसे ऊपर से अच्छी तरीके से बांध के उसके ऊपर मतलब कि जो 5 फल मतलब कि बांधते हैं और फिर एक साड़ी बांधते हैं। फिर उस गन्ने को भी फूल चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद है ना ये कलश की तैयारी करते हैं। सबसे पहले है ना कलश रखते हैं, उसके अंदर ऊपर धागा बांध के और अंदर पानी रहता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स है ना मुझे ना ज़्यादा जानकारी नहीं है छठ पूजा के बारे में, क्योंकि है ना मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर ना ये जो छठ पूजा है वो नहीं होती है, ये बिहारी लोग करते हैं। जो मेरी चाची है वो बिहार से आई है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती है सारे रीति रिवाज और पूजा विधि। इसलिए मैं आपको है ना बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या क्या पूजा विधि है, बस मैंने ना फॉलो किया जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, बस वही फॉलो किया था। आपने मेरे कई व्लॉग्स में चाची सास से तो मिले होंगे, जो सामने बैठे वो चाची सास है और ये मेरी सास है। हमारे साथ ना कुछ लोग और भी आए थे, जैसे कि जो मेरी चाची सास है ना उनकी दोनों बेटियाँ, जो मेरी ननंद है वो भी आई थी। चलिए मैं उन दोनों से भी आपको मिलवाती हूँ। पीयू जिसके गोदी में बैठी है वो डॉली और ये बिट्टो है। और देखिए प्रिंस है ना वहाँ पर खड़ा है अपने दादा के साथ। बेसिकली जो पूजा होती है ना, माना जाता है कि है ना सूर्य भगवान की छोटी बहन छठ है, वो उनकी पूजा होती है। ये जो पूजा होती है ना बेटे के लिए होती है, बेटे जिसका होता है ना उनकी होती है, या फिर जिसने मन्नत मांगा होता है ना वो ये पूजा व्रत विधि करते हैं। ये जो व्रत है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही जिसके अंदर चीज़ें लगती है, बहुत सामग्री लगती है और सारी विधि वक्त होनी चाहिए। यहाँ पर है ना चाची सास ना हर गन्ना जो है सारे गन्ने पे सिंदूर लगाए, सारे फल फ्रूट हर किसी पे सिंदूर लगाए, ताकि है ना जो छठ माँ है वो उसे ग्रहण कर सके। आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो जो सामने दिख रहा है ना वो एक है ना बड़ा नींबू है। मैंने भी पहली बार देखा था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो शूट कर लिया है। सारी पूजा की जो तैयारी है ना चाची सास ने पूरी कर दी। फिर उसके बाद है ना मुझे कुछ ये सारे चीज़ें दिए जो पल्लू में गांठ मारनी थी। पान का पत्ता, एक लौंग और सुपारी और इलायची दिया था, वो मुझे है ना अपने पल्लू में कुछ इस तरह से मैंने गांठ मार ली है। यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा था, इसलिए मैं है ना आपको है ना नॉर्मली नहीं दिखा सकती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पीहू का है ना मुँह इतना उतरा हुआ क्यों है, वो है ना इसलिए क्योंकि उसने ना दोपहर में सोई नहीं थी और उसको है ना अभी नींद आ रही थी। चाची सास ने सारी तैयारी कर ली है। जब है ना सूरज देवता डूबते हैं ना तब है ना हमें इनकी पूजा सब कुछ करनी होती है। हमें है ना ये पानी में जाना होता है, उससे पहले सारी तैयारियां करनी होती है। पूजा शुरू करने से पहले है ना मेरी जो चाची सास है ना कुछ इस तरह से मुझे सिंदूर लगा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने भी उनको सिंदूर लगाया कुछ इसी तरह से, 5 बार लगाना होता है ये सिंदूर। Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my
fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't. ये जो सिंदूर वाला जो प्रोसेस है वो 5 दिन को लगाने के बाद मैंने अपना नारियल ले लिया, अगरबत्ती ले लिया। फिर उसके बाद मैंने ना वो जो तालाब है ना उसके अंदर जाना है मुझको। आप देख सकते हैं जो सूरज देवता है वो डूब रहे हैं, मतलब डूब रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पूजा जो विधि है वो शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं मैं पानी के अंदर खड़ी हूँ और 1-2 रोटेशन भी लेना है। अभी करीबन शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस टाइम तक ना मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही थी, भूख लगी थी, चक्कर आ रहे थे। अब क्या बताओ क्या क्या हो रहा था, पर मैंने जैसे तैसे ना मैनेज किया हुआ था। मेरे चाची सास ने ना कुछ तो मेरे हाथ पे लगाया। मैंने पूछा ये क्या लगा रहे, तो बोलते ये है ना पूजा विधि है, यही आप है ना हाथ में लगा लो, फिर उसके बाद खड़े हो जाओ। मुझे भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या हुआ है मेरे साथ। उन्होंने सही से आंसर नहीं दिया, तो मेरा आपको चेहरा भी देख सकते हो किस तरह से मैं हैरानी से देख रही हूँ। मैं सोची मैं आपको लोग को क्या बताऊँ ये मैंने क्या किया। बेसिकली इस पूजा में ना मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि ना सूरज देवता की पूजा होती है और सूरज डूबने से पहले हमें पानी में खड़े होकर उनकी पूजा आराधना सारी करनी है। और सुबह सुबह है ना सूरज उगने से पहले हमें सारी पूजा करनी है और सूरज उगने के बाद हमें कुछ इस तरह से ही रोटेट करना है। वो कुछ अर्घ देंगे, मतलब पानी डालेंगे हमारे की थाली पे, या फिर मैंने जो नारियल लिया था ना उसके ऊपर 5 बार डालेंगे और हमें 5 बार रोटेट करना है। जिस तरह से मेरी सास रोटेट हो रही है ना उसी तरह से मेरे को भी होना था, पर मैंने कहा कि आप 5 बार मेरे नारियल पे डाल दो, मैं एक ही बार रोटेट होंगी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है ज़्यादा रोटेट होने पे। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you, the sun won't shine. इसके बाद है ना हम बाहर आ गए और जो पूजा विधि है वो शुरू हो गई। सारे जो दिए वो जला दिए गए, सारे जो मतलब कि ढेर सारे जो दिए लगते हैं, ढेर सारे मतलब कि 6 दिए लगते हैं, छठी माई बोलते हैं इसलिए 6, हर चीज़ 6 होती है। करीबन 7:30 बजे हमारा जो पूजा हर चीज़ है ना वो हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने जाने का फ़ैसला लिया। जो सारी चीज़ें हमने लेके आए थे वो एक एक करके पैक कर लिया। देखिए मेरे हस्बैंड ने पूरा पैक किया हुआ सामान जो है उठाया है, मेरी ननद ने उठाया है, और ये जो गन्ना है वो भी उठा के लेके जाएंगे, और जो दिए वगैरह लगाया है ना वो यहीं पे रहेंगे, जलने के लिए छोड़ देंगे हम। वहाँ पर पीयू को ना वो जो बलून है ना वो बहुत पसंद आया था, तो फिर उसके दादा ने ना बलून दिलाया उसको। इनफैक्ट ना मैं इस टाइम तक पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे बहुत चक्कर जैसा आ रहा था और बहुत तकलीफ़ हो रही थी, भूख लग रही थी। फ्रेंड्स अभी यहीं तक मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ, आगे का व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।